आज का हमारा सब्जेक्ट C205 यूनिट 4 ट्रैफिक इंजीनियरिंग। इसमें जो सब यूनिट्स है 4.1 से लेकर 4.6, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग। तो बेसिकली क्या ऑब्जेक्ट हैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग के? प्रोवाइडिंग हाई एफिशिएंट ट्रैफिक फ्लो। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि एक एफिशिएंट ट्रैफिक फ्लो होना चाहिए हमारा, टू प्रोड्यूस फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक। और तीसरा है यूज रिसर्च टू डिज़ाइन रोडवेज एंड हाईवेज दैट इंक्रीज ट्रैफिक सेफ्टी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेफ्टी मेजर्स बहुत ज़रूरी हैं यहाँ पर। Usually, to successfully implement the above mentioned objectives, traffic engineers will be required to study an abundance of data, research and literature. अब क्वेश्चन आता है कि जो इंजीनियर ट्रैफिक की नॉलेज रखता है उसका स्कोप ऑफ वर्क क्या क्या है, वो किस लेवल के वर्क्स ट्रैफिक से संबंधित उनके बारे में रिसर्च एंड स्टडी एंड इम्प्लीमेंटेशन कर सकता है। उसमें आता है एक्सीडेंटल स्टडीज़, ट्रैफिक कैपेसिटी स्टडीज़, स्पीड स्टडीज़, ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडीज़, पार्किंग स्टडीज़, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज़, ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक स्टडीज़। ये सारे डेटा हैं जो उम्मीद करते हैं एक ट्रैफिक इंजीनियर इस फील्ड में रिसर्च, स्टडी एंड फाइनली एग्जीक्यूशन तक इन काम को कर सकता है। अब स्कोप ऑफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग, ट्रैफिक इंजीनियरिंग का स्कोप क्या है, क्या दायरा है ट्रैफिक इंजीनियरिंग के बारे में यदि हम बात करते हैं तो आगे इसमें किस किस तरह के जॉब्स हैं, क्या क्या हम इसमें फील्ड में जाकर फर्दर स्टडी कर सकते हैं। तो इनमें कई पॉइंट्स हैं: ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रैफिक ऑपरेशंस, ट्रैफिक प्लानिंग, ट्रैफिक ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन, ट्रैफिक एडमिनिस्ट्रेशन। एक बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है पैसेंजर कार यूनिट। ये एक्चुअली ट्रैफिक वॉल्यूम का, एक रोड पर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन में ट्रैफिक वॉल्यूम क्या है उसको मेजर करने का काम आती है। तो इसमें एक कार का पैमाना स्टैंडर्ड माना गया है, एक कार को बेसलाइन माना गया है जिसमें कार को दिया गया है 1 यूनिट। उसी के अकॉर्डिंग बाकी जो व्हीकल्स हैं, मोटरसाइकिल, ट्रक वगैरह, उनको यूनिट दिया गया है। तो कार को सिंगल यूनिट 1 PCU माना जाता है, 1 पैसेंजर कार यूनिट। अब वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक, इसका कहाँ कहाँ यूज़ होता है, हमें क्यों पता करना पड़ता है? तो डिज़ाइन एंड एक्सटेंशन ऑफ एग्जिस्टेंस रोड, ट्रैफिक ट्रेंड एंड पैटर्न, ज्योमेट्रिकल एंड स्ट्रक्चरल डिज़ाइन ऑफ न्यू रोड, डिज़ाइन ऑफ फुटपाथ, क्रॉस वॉल्स, पेडेस्ट्रियन सिग्नल्स, प्लान ऑफ वन वे ट्रैफिक, अदर रेगुलेटरी मेजर्स ऑन रोड। इन सब का यूज होता है ट्रैफिक वॉल्यूम को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उस डेटा का पर्टिकुलर यूज इन जगह किया जाता है। अब कितना PCU किस व्हीकल को दिया जाता है ये इस टेबल में आपको नज़र आ रहा है। जैसे कार, टैक्सी, पिकअप, इनको दिया 1 PCU, साइकिल, मोटरसाइकिल, इनको दिया 0.5, बस, ट्रक, इनको दिया है 3, हॉर्स ड्रॉन कार्ट, इनको दिया 4, बुलक कार्ट को 6, बुलक कार्ट बड़ा जो साइज की होती है उसको दिया 8। अब एक ट्रैफिक को एफिशिएंटली और सेफली चलाने के लिए कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स का यूज किया जाता है, जिसमें होते हैं साइंस, सिग्नल्स, मार्किंग्स, आइलैंड्स। ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस के रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होना चाहिए? पहला तो इट शुड फुलफिल अ नीड, कमांड अटेंशन होना चाहिए इसमें, कन्वे ए क्लियर एंड सिंपल मीनिंग। जो भी आपके ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेज है उनका सिंपल एंड क्लियर कट मीनिंग होना चाहिए, देयर शुड बी नो कन्फ्यूजन। कमांड रेस्पेक्ट ऑफ रोड यूजर्स, गिव एडिकेट टाइम फॉर प्रॉपर रेस्पॉन्स। प्रॉपर रेस्पॉन्स के लिए भी हमारे पास टाइम होना चाहिए।
कलर कोडिंग क्या होती है? येलो काम में लेते हैं जनरल वार्निंग के लिए, रेड काम में लेते हैं स्टॉप के लिए या प्रोहिबिशन के लिए, रुकने के लिए, ग्रीन लेते हैं डायरेक्शन गाइडेंस, ठीक है किस तरफ जाना आपको, ऑरेंज का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस वार्निंग। साइंस की जब हम बात करते हैं तो मोटर व्हीकल एक्ट 1939 से इनको रिकॉग्नाइज किया गया था। इंडियन रोड कांग्रेस यानी IRC क्या कहती है? रेगुलेटरी और मैंडेटरी साइंस, वार्निंग साइंस, इंफॉर्मेटरी साइंस। रेगुलेटरी साइंस क्या होते हैं? इनका पर्पस क्या होता है? स्टॉप एंड गिव वे साइंस, प्रोहिबिटरी साइंस, नो पार्किंग, नो स्टॉपिंग साइंस, स्पीड लिमिट, व्हीकल कंट्रोल, रेस्ट्रिक्शन एंड साइंस, कंपल्सरी डायरेक्शन कंट्रोल साइंस। ये आपको इस तरह के साइंस नज़र आते हैं रोड्स पर जब हम चलते हैं। वार्निंग साइंस क्या होते हैं? दीज आर यूज टू वार्न द रोड यूजर्स, पर्टिकुलर कंडीशंस में जो उसके लिए कोई नुकसान हो सकता है। ये जनरली एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप में दिए जाते हैं। इनका वाइट बैकग्राउंड होता है, रेड बॉर्डर होता है और ब्लैक सिंबल्स होते हैं और 45 सेंटीमीटर लगभग इसका ट्रायंगल का साइज रखा जाता है। इस तरह के साइंस होते हैं। हम जब रोड पे मूव करते हैं तो हमें ये साइंस नज़र आते हैं। ये आप देख रहे हैं इंफॉर्मेटरी साइंस। These signs are used to guide the road users along routes, inform them about destination and distances, and provide information to make travel easier, safe and pleasant. Various कितने तरह के होते हैं ये? Direction and place identification signs, facility information signs, parking signs, flood gauge. ये आपको साइंस इसमें दिखाए गए हैं जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की है। Signals. These are provided at road intersections. These are control devices which could alternatively direct the traffic to stop, proceed at intersections only using red and green light signal automatically. The main requirement of traffic signals are to draw attention. Attention हमारी उधर चल जानी चाहिए। Advantage क्या है? Maintain order flow of traffic. एक systematic flow होता है ट्रैफिक का। Reduce certain types of accidents, improve safety and efficiency of movement of vehicles. Pedestrians can cross the road safely, more economical than manual control, increase in speed along the major road traffic. Disadvantage क्या है? The rear and end collision may increase. Improper design and location of signals may lead to violation and control systems. Failure of the signal due to electrical power failure or any other defects may cause confusion to the road users. Type of traffic signals की बात करते हैं तो कितने तरह के होते हैं? ट्रैफिक कंट्रोल सिग्नल्स, फिक्स टाइम, मैनुअल, ऑटोमेटिक, पेडेस्ट्रियन सिग्नल्स, स्पेशल सिग्नल्स। ये सिग्नल्स आपके जैसे स्टॉप, स्लो, गो, ये बड़े कॉमन हैं जब हम ये रोड को यूज़ करते हैं। मार्किंग, दीज आर द लाइन्स, पैटर्न्स, वर्ड्स और अदर डिवाइसेज फॉर कंट्रोल, वार्निंग एंड गाइडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ रोड यूजर्स। मार्किंग कितने तरह की होती है? पेमेंट मार्किंग, कर्व मार्किंग, ऑब्जेक्ट मार्किंग, रिफ्लेक्टर मार्किंग्स। पेमेंट मार्किंग आपको नज़र आ रहा है ये रोड पर और हम ये देखते भी हैं। दीज आर जनरली बी ऑफ वाइट पेंट। येलो कलर मार्किंग आर यूज टू इंडिकेट पार्किंग रेस्ट्रिक्शंस। कर्व मार्किंग, कर्व आप समझते ही हैं, जो रोड और पेडेस्ट्रियन जो पाथवे होता है उनके बीच में जो बाउंड्री होती है जिसको कर्व कहते हैं। मार्किंग ऑन द कर्व इंडिकेट सर्टेन रेगुलेशंस लाइक पार्किंग रेगुलेशंस। Marking on the curb and edges of island with alternative black and white lines increase the visibility from a long distance. Object marking. Physical obstruction on or near the roadways are hazardous and hence should be properly marked. Typical construction are signs and signals, traffic islands, narrow bridges, culverts. Reflector markings. These are used as hazard markers and guide markers for safe driving during night.
जैसा आपको फिगर में नज़र आ रहा है, इसमें रिफ्लेक्टर्स यूज़ किए जाते हैं, रात को ईजिली हमें नज़र आते हैं। दीज मार्कर्स शुड बी विजिबल फ्रॉम ए लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ अबाउट 150 मीटर, इतनी दूरी से हमें ये दिख जाने चाहिए। अब कॉमन कॉजेज ऑफ रोड एक्सीडेंट क्या क्या हैं? कॉमन कॉजेज, किस कारण से जनरली रोड एक्सीडेंट्स होते हैं? डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग। डिस्ट्रैक्टेड का मतलब है कि जब हम गाड़ी चला रहे हैं तो हमारा ध्यान ही नहीं है हमारे चलाने पर, हम मोबाइल चला रहे हैं, फ़ोन उठा रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, लाइक दैट, तो इट कुड बी ए फटाल, एक एक्सीडेंट का रीज़न हो सकता है। ड्रंक ड्राइविंग, शराब पी के गाड़ी चलाना, दिस इज़ ए मेजर कॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट। स्पीडिंग, तेज़ गाड़ी चलाना। वियरिंग सीट बेल्ट, सीट बेल्ट पहनना ज़रूरी है, यदि सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं तो एक्सीडेंट में फटाल के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। रेन और वेट रोड्स, सड़क जब गीली होती है बरसात के मौसम में, हाई स्पीड या हमारा कंट्रोल थोड़ा सा कम हो जाता है, तो उस समय हमें ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। पॉटहोल्स और बैड रोड कंडीशन, जगह जगह सड़कें खराब है, खड्डे हो रखे हैं, इट कुड बी ए मेजर कॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट। ब्रेकिंग ट्रैफिक रूल्स, ये बड़ा कॉमन सीन है, रेड लाइट पे भी हम क्रॉस कर जाते हैं जल्दी के कारण, हमें ये नहीं पता कि इसके कारण हम दूसरों को भी एक्सीडेंट में नुकसान पहुंचा सकते, खुद का तो है ही। टेल गेटिंग, आप गाड़ी कितनी बढ़िया चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप आगे वाले आने वाले व्हीकल से अपनी डिस्टेंसिंग मिनिमम मेंटेन रखिए, क्योंकि पता नहीं है आगे वाला व्हीकल कब ब्रेक लगा दे, कब टर्न ले ले, उसकी गलती हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है। प्रिवेंटिंग अ क्रैश, यूज़ द लेफ्ट लेन फॉर पासिंग ओनली। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि लेफ्ट लेन को केवल पासिंग के लिए हमें यूज़ करना चाहिए। ऑलवेज वियर सीट बेल्ट, स्टे अलर्ट एंड अवेक, बहुत अलर्ट होकर गाड़ी चलाइए, कोई जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। बी कॉन्शियस ऑफ ब्लाइंड स्पॉट्स, ऐसे स्पॉट्स होते हैं जिनको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, जहाँ विजिबिलिटी नहीं होती दूसरे ट्रैफिक के बारे में, कब सामने से कोई आ जाएगा, वहाँ पे हमें बहुत अलर्ट होने की ज़रूरत है। गिव योरसेल्फ एक्स्ट्रा टाइम, कभी भी ड्राइविंग करते समय रश नहीं होना चाहिए, एक पैनिक नहीं होना चाहिए कि मुझे जल्दी पहुँचना है, तो हम समय रखें, मार्जिन रखें, हम इतना समय रखें कि हम आराम से गाड़ी चलाएं, तब भी कुछ मिनट पहले हमारे डेस्टिनेशन पर पहुँच जाएं। फ़ोन्स को बिल्कुल भी हम काम में नहीं लें गाड़ी चलाते समय। आज पर्टिकुलर टाइमिंग में फ़ोन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुका है एक्सीडेंट्स के कारण। हम फ़ोन उठाते हैं, फ़ोन पे मैसेज पढ़ते हैं चलती गाड़ी में, फ़ोन के मैसेज का जवाब देते हैं, तो हमारा माइंड उस समय हमारी ड्राइविंग से हट जाता है, तो इट कुड बी ए रीज़न ऑफ एक्सीडेंट। और जो ड्राइवर दूसरा होता है, आप ये मत मान के चलिए कि जब गाड़ी आपके साइड में चल रही है, आपके लेफ़्ट में या राइट में या आगे या पीछे, दे आर परफेक्ट, नहीं, उन ड्राइवर्स में भी कोई कमी हो सकती है। यदि ये मान लेंगे तो हम बहुत अलर्ट होकर गाड़ी चलाएंगे। यदि हमने मान लिया परफेक्ट है, वो बिल्कुल नियमानुसार गाड़ी चलाएगा, और यदि वो ज़रा सी भी सामने वाला या पास पड़ोस वाला या पीछे वाला गलती कर गया, तो मान के चलिए कि उसका नुकसान उसको तो होगा ही होगा, और उसको कुछ भी नहीं लेकिन आपको हो जाए। तो बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है रोड पर, इन सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखना है, और ख़ास तौर से जैसा मैंने आपको बताया, मोबाइल वगैरह का प्रयोग हमें नहीं करना है, जो कि आज के पर्टिकुलर इन डेज़ में, इस समय में मोबाइल का प्रयोग इतना बढ़ गया है कि हम इतने एडिक्ट हो चुके हैं कि गाड़ी चलाते समय, इवन स्कूटर चलाते समय, इवन साइकिल चलाते समय हम चलती गाड़ी में बात करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम गाड़ी चला रहे हैं, फ़ोन अर्जेंट आ गया, हमने देख लिया तो हम साइड में गाड़ी रोक के बात कर लें, साइड में गाड़ी रोक के मैसेज हम टेक्स्ट कर दें कि मैं थोड़ी देर बाद बात करूँगा, लाइक दैट। तो दीज आर बेसिक मेजर्स विच वी शुड अडॉप्ट टू मिनिमाइज या टू कंट्रोल द एक्सीडेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
हाईवे लाइटिंग कंटेंट्स, इसमें क्या नीड फॉर स्ट्रीट लाइटिंग, डेफिनेशंस, डिस्ट्रीब्यूशन लाइट्स, डिजाइन फैक्टर स्ट्रीट लाइटिंग। स्ट्रीट लाइटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? टू इनेबल द रोड यूजर्स टू सी एक्यूरेटली। Majority of road accidents are caused on night and the poor lighting is main cause. Improved visibility at night by means of artificial lighting. The driver feel more confident in driving under proper street lighting. With better lighting, speed improves. Highway lighting is particularly more important at intersections. An urban road where the density of population high, road lighting has many more advantages. नाइट विजिबिलिटी को क्या क्या चीज़ें इफेक्ट करती है? एक तो लाइट फ्लक्स, एक साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ब्राइटनेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ब्राइटनेस ऑफ बैकग्राउंड, रिफ्लेक्टिंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेमेंट सरफेस, ग्लेयर ऑन द आइज ऑफ ड्राइवर, टाइम अवेलेबल टू सी एन ऑब्जेक्ट। Distribution of light. The total output of a point light source will naturally radiate uniformly from the point where equal in intensity or directions. तीन तरह के डिस्ट्रीब्यूशन लाइट को हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, ग्लेयर, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, लेटरल डिस्ट्रीब्यूशन। ग्लेयर क्या होता है? द अमाउंट ऑफ ग्लेयर किस पे डिपेंड है? ब्राइटनेस ऑफ ग्लेयर सोर्स, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एरिया ऑफ ग्लेयर सोर्स, डिस्टेंस ऑफ ग्लेयर सोर्स फ्रॉम द ऑब्जर्वर। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो कट ऑफ सिस्टम, नॉन कट ऑफ सिस्टम, सेमी कट ऑफ सिस्टम इसमें यूज़ किए जाते हैं। लेटरल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? द डिस्ट्रीब्यूशन लाइट इन द ओरिजेंटल डायरेक्शन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। इट इज़ नॉट इनफ दैट पेवमेंट अलॉन इज लाइटेड फ्रॉम एस्थेटिक कंसिडरेशन। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज़रूरी नहीं इतना। द पेडेस्ट्रियन फुटवेज एंड कर्व्स आर ऑल्सो नीडेड टू बी लाइटेड। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरह के होते हैं, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सियल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन एक्सियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिजाइन फैक्टर्स हैं स्ट्रीट लाइटिंग है, जिसमें कॉन्ट्रास्ट है, ग्लेयर है, लैम्प्स है, ल्यूमिनस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट है, लेटरल प्लेसमेंट ऑफ लाइटिंग पोल्स, हाइट एंड ओवरहैंग ऑफ माउंटिंग, स्पेसिंग ऑफ लाइटिंग यूनिट्स, लाइटिंग लेआउट्स। लाइटिंग के बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे पहला है कि ड्राइविंग ईजियर हो जाती है। सिटी में बिजनेस इट विल डेफिनेटली इंक्रीज बिकॉज पूरा सिटी में लाइट्स हैं। ब्यूटिफिकेशन बढ़ जाता है। उसके बाद एक्सीडेंट कम हो जाते हैं, इलीगल एक्शंस कम हो जाते हैं, प्लेजेंट एटमॉस्फेयर मिलता है जब हम प्रॉपरली लाइटेड हमारा हाईवे हो।